नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हम पढ़ेंगे हिंदी में कविता 14 हम भारत की शान है। तो बच्चे जो हैं वो देश का भविष्य है और वे हमारे देश की शान है। तो इस कविता में बच्चे बता रहे हैं कि वे कैसे कैसे काम करके देश को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि देश की जो विरासत है तो वो विरासत उनके ऊपर ही निर्भर है। तो हम पहले कविता का गान करेंगे। नन्हे नन्हे हमें न समझो, हम भारत की शान है। हमसे ही है धरती सारी, फैला यह आसमान है। फूल है हम इस बगिया के, खुशबू फैलाना काम है। बढ़ चढ़ कर आगे जाएंगे, करते काम महान है। ऊंचे ही उठते जाना है, आगे ही बढ़ते जाना है। बढ़े चलेंगे नहीं रुकेंगे, हम भारत की शान है। तो बच्चे कहते हैं कि नन्हे नन्हे हमें न समझो। नन्हे यानी कि छोटे छोटे, हमें छोटे छोटे न समझो यानी कि मत समझो। हम भारत की शान है। शान यानी कि प्रतिष्ठा, गौरव, कि हम भारत का गौरव है, हम भारत की प्रतिष्ठा है, कि हमें छोटा मत समझो। हम भारत की शान है। हमसे ही है धरती सारी, धरती यानी कि पृथ्वी, धरा। तो बच्चे कहते हैं कि हमसे ही सारी धरती टिकी हुई है। फैला हुआ आसमान है, आसमान यानी कि आकाश, नभ। तो यह आकाश जो है वह भी फैला हुआ है, कि हमें छोटे छोटे मत समझो। हम भारत की प्रतिष्ठा है और हमसे ही सारी धरती टिकी हुई है और यह आसमान भी फैला हुआ है। फूल है हम इस बगिया के, बगिया बगिया यानी कि बगीचा, उपवन, जिसे उपवन भी कहा जाता है, और फूल को पुष्प भी हम कहते हैं। कि फूल है हम इस बगिया के यानी कि हम इस उपवन के फूल हैं। खुशबू फैलाना खुशबू फैलाना काम है। खुशबू यानी कि सुगंध। तो हमारा काम क्या है कि खुशबू फैलाना है, सुगंध फैलाना। अब खुशबू फैलाना, इसका वो मुहावरा है और इसका अर्थ है प्रतिष्ठा प्राप्त करना। खुशबू फैलाना, इस चीज़ का अर्थ क्या होता है? प्रतिष्ठा प्राप्त करना। कि हमारा काम क्या है कि प्रतिष्ठा प्राप्त करना, यानी कि खुशबू फैलाना है। बढ़ चढ़कर आगे जाएंगे, यानी कि हम बढ़ चढ़कर यानी कि महान काम करते काम महान है, यानी कि महान काम करके हमें आगे ही आगे बढ़ते रहेंगे, हम आगे ही आगे बढ़ते रहेंगे। ऊंचे ही उठते जाना है। ऊंचे उठना यानी कि प्रगति करना, उन्नति करना। कि ऊंचे हमें प्रगति करते रहना है, आगे ही बढ़ते जाना है और हमें आगे ही बढ़ते रहना है। बढ़े चलेंगे नहीं रुकेंगे, हम भारत की शान है। हम बढ़ते ही रहेंगे और कभी नहीं रुकेंगे, क्योंकि हम बच्चे भारत की शान है, यानी कि हम भारत का गौरव है। कहते हैं कि हमें छोटे छोटे मत समझो, हम भारत की प्रतिष्ठा है, शान है और हमसे ही सारी धरती टिकी हुई है और यह आसमान भी फैला हुआ है। हम इस उपवन के फूल हैं, हमारा काम खुशबू फैलाना है और हम महान काम करते हैं, इसीलिए आगे ही आगे बढ़ते रहेंगे। और लास्ट में जो है उसमें है कि हमें प्रगति करते रहना है और आगे ही बढ़ते रहना है। हम बढ़ते ही रहेंगे, कभी नहीं रुकेंगे, क्योंकि हम भारत की शान है, यानी कि हम भारत का गौरव है। आगे है शब्दार्थ है, जिसमें है बगिया, बगिया यानी कि बगीचा। शान, शान यानी कि प्रतिष्ठा। खुशबू यानी कि सुगंध और आसमान तो आकाश।
अभ्यास दिया हुआ है जिसमें प्रश्न 1 है कि निम्नलिखित शब्दों से उदाहरण के अनुसार एक वाक्य बनाइए। तो यहाँ पे उदाहरण है कि आसमान, तो बादल आसमान में छाए हैं। फिर दूसरा वाक्य है कि बादल आकाश में छाए हैं। तो इसके हिसाब से हमें आसमान का जो समानार्थी शब्द है वो लिख के वाक्य बनाना है। दूसरा वाक्य वैसे है कि आगे दूसरा धरती है पर हरियाली छा गई, तो धरती को हम पृथ्वी कहते हैं। तो पृथ्वी लिख के वाक्य बनाना है कि पृथ्वी पर हरियाली छा गई। दूसरा है बगिया, तो बगिया में गुलाब के फूल हैं। तो बगिया का अर्थ होता है बगीचा, तो बगीचे में गुलाब के फूल है। फिर है तीसरा किसान, बच्चे देश की शान है। तो शान का अर्थ होता है प्रतिष्ठा और गौरव, तो बच्चे देश का गौरव है और बच्चे देश की प्रतिष्ठा है। आगे है प्रश्न दूसरा, इसमें है अ विभाग, जिसमें है कि इस कविता में बच्चे देश की शान बढ़ाने के लिए क्या करेंगे यह बताया है। तो आप भी देश की शान बढ़ाने के लिए कुछ न कुछ करने के लिए सोचते होंगे। तो लिखिए कि आप देश की तरक्की के लिए क्या क्या करेंगे। तो आप लोग ये इसका जवाब आपको ही देना है। अच्छा, सोचिए और लिखिए। ब है सोचिए और लिखिए, तो इसका जवाब भी आपको देना है कि हम देश की सेवा किस किस प्रकार से कर सकते हैं, उसका जवाब भी आपके लिए है। फिर है काव्य का सामूहिक एवं व्यक्तिगत गान कीजिए। फिर आगे है प्रश्न चौथा है कि रेखांकित शब्दों पर स्वर भार देकर वाक्य पढ़िए। पहला है कि मेरा विद्यालय सुंदर है। तो मेरा जो शब्द है उसको रेखांकित किया गया है, यानी कि इसका अर्थ है कि मेरा ही और किसी का नहीं। मेरा विद्यालय सुंदर है, तो यहाँ पे दूसरे वाक्य में विद्यालय को रेखांकित किया गया है। विद्यालय जो शब्द है उसको रेखांकित किया गया है। इसका मतलब है विद्यालय ही मंदिर या अस्पताल या कोई भी नहीं, कुछ भी नहीं। फिर है मेरा विद्यालय सुंदर है, तो यहाँ पे सुंदर शब्द को रेखांकित किया गया है, यानी कि सुंदर ही है, खराब नहीं है। वैसे आगे है दूसरा कि अंबाजी में माता जी का बहुत बड़ा मंदिर है। तो यहाँ पे अंबाजी शब्द को रेखांकित किया गया है, यानी कि अंबाजी में ही और किसी जगह की बात यहाँ पे नहीं की गई है। दूसरे वाक्य में है कि माता अंबाजी में माता जी का बहुत बड़ा मंदिर है। तो माता जी का वो शब्द को रेखांकित किया गया है, यानी कि माता जी का ही मंदिर और किसी देव का नहीं, शिव का भी नहीं, विष्णु का भी नहीं, माता जी का ही मंदिर। फिर है तीसरे वाक्य में है कि अंबाजी में माता जी का बहुत बड़ा मंदिर है। तो यहाँ पे बहुत बड़ा जो शब्द है उसको रेखांकित किया गया है, यानी कि बहुत बड़ा ही, छोटा सा नहीं। आगे है स्वाध्याय है, जिसमें प्रश्न पहला है कि प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो यहाँ पे प्रश्न पहला है कि भारत माता की शान कौन है। तो इसका जवाब है कि बच्चे भारत माता की शान है। फिर दूसरा है कि बगिया में खुशबू कौन फैलाता है। तो इसका जवाब है कि बगिया में फूल खुशबू फैलाता है। तो बगिया में क्या होता है, तो फूल होते हैं, तो उसका जवाब आएगा बगिया में खुशबू फूल फैलाता है। तीसरा है कि हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं। तो हम महान काम करके, कोई महान काम करके आगे बढ़ सकते हैं। चौथा है कि हमारे देश का भविष्य कौन है। तो इसका जवाब है कि हमारा देश भारत जो है वो हमारे देश का भविष्य बच्चे हैं। और ऐसे लिखे तो भी चलता है, और बच्चे हमारे देश का भविष्य है।
ऐसे भी लिखा जाता है।